सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल के आज के हिंदी व्याकरण के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में, और हम जानेंगे व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण कहाँ से शुरू होता है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा हमारे वीडियो की जो कंटेंट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाती है। चाहे जिस भाषा का वो व्याकरण हो, व्याकरण हमें यही सिखाता है कि उस भाषा को कैसे शुद्ध बोला जाए, शुद्ध कैसे लिखा जाए और शुद्ध कैसे उसका उच्चारण किया जाए। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला होता है हमारा वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण जो होता है हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्ण को हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो वर्ण, और ये इसका जो अर्थ होता है कि वर्ण को, और जो हमारा वर्ण होता है इसको छोटे से छोटे भागों में खंडित नहीं किया जा सकता, इसे और छोटे भाग में तोड़ा नहीं जा सकता। प्रत्येक वर्ण को लिखने की अपनी लिपि होती है जिसे हम वर्ण संवाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? हम वर्ण संवाद कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी भाषा में अगर देखें हम तो कुल वर्णों की जो संख्या है वो 52 है। कितनी है? 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर 33 व्यंजन हैं। कितने हैं? 11 स्वर 33 व्यंजन। और इसी में हमारे 2 अनुस्वार और विसर्ग भी, जिनको हम अयोगवाह बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? दोनों को अयोगवाह बोलते हैं इनको। तो ये भी होते हैं, जिसको मिला करके स्वरों की संख्या हमारी 13 हो जाती है। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक ड़ा होता है और एक ढा होता है आपका। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्रा। अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो ये कितना हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पहले हिंदी वर्णमाला का वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनके बीच कोई स्वर नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारा ये जो छ, त्र, ज्ञ, स्रा हैं, ये सब 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं। किससे? सब 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं। ठीक है, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं शब्द विचार। चलिए देखते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं, वहाँ पर वर्णों की चर्चा कर ली हमने। अब शब्द के बारे में देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक, ऐसा नहीं चाहे जो बोल दें आप उसका कोई मतलब नहीं है, उसका अर्थ निकलना चाहिए। जो बोलिए आप उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें, आगरा, आगरा, इनके मिलने से आगरा बनता है। क्या बनता है? आगरा बनता है। अब ऐसा नहीं है कि इनके मिलने से आगरा बन रहा है और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगरा का अर्थ निकल रहा है। आगरा एक हमारे शहर का नाम है। क्या है? आगरा एक शहर का नाम है। ठीक है, क्लियर हुआ शब्द विचार? जब 2 या 2 से अधिक वर्ड आपस में मिले और उनका कोई सार्थक अर्थ निकले। ठीक, आगे चलिए देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, तो शब्दों के कितने भेद होते हैं? इसके कई आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर हम देखें तो शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। हमने इसका वीडियो पहले चर्चा कर चुके हैं इसको वीडियो में। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके उन्हें देख लीजिए। ठीक है, अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, जिसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे अंत में। और इसके बाद है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के
आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर तद्भव है, तत्सम है, देशज, विदेशज, संकर शब्द। इनका भी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके उसे देख सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद का अगला वीडियो हमारा इसी पे आएगा, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ शब्द पर आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वाक्य विचार क्या होता है। वाक्य विचार शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। जब कई शब्द आपस में मिलें, दो शब्द या 2 से अधिक शब्द आपस में जब मिलते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है, तो क्या कहते हैं उसे हम वाक्य विचार, उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे शब्द, मैदान शब्द, में शब्द, खेल रहे हैं, ये सारे शब्द आपस में मिले हैं और क्रमिक रूप से मिले हैं, तब इनका कोई अर्थ निकला। जैसे अगर इनको हम आगे भी पीछे भी कर दें तो भी इनका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे बच्चे हैं रहे मैदान में खेल, कोई मतलब नहीं हुआ इसका, आगे पीछे। इनका एक क्रम होना चाहिए और इनका एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम इनको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो अभी हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहला कौन सा है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप देखते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है, तो हमारे व्याकरण के यही भाग थे सारे, शब्द विचार, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम इसमें चर्चा करेंगे किसके बारे में? जो हमारा क्रमानुसार जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमारा आज विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर, लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकार उत्पन्न होना, विकारी मतलब रूपांतरण हो जाना, बदल जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। ठीक है, विकार मतलब समझ लीजिए एक बदलाव होता है। वे शब्द जिनमें लिंग व वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया एकदम से। आगे देखते हैं इसका, अगर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का गाना गा रहा है, इसका दूसरा वाक्य देखते हैं, लड़की गाना गा रही है। तो जो लड़का शब्द है ये बदल कर किस में बदल गया? लड़की शब्द। तो लड़का लड़की क्यों बना? इस लड़का शब्द में परिवर्तन क्यों आया? लिंग परिवर्तन की वजह से। किसकी वजह से? लिंग परिवर्तन की वजह से। ओके, क्लियर हुआ आपका? विकार उत्पन्न हुआ ना, लड़का शब्द में विकार उत्पन्न हो गया, लड़की हो गया ये, और किसकी वजह से? लिंग परिवर्तन की वजह से। आगे देखते हैं हम, जैसे इस अगला वाक्य देखिए, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है यहाँ पे, तो अगला वाक्य है लड़के खेल रहे हैं, तो लड़का से लड़के हो गया, लड़का से लड़के। तो लड़का शब्द में फिर विकार उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? वचन परिवर्तन होने के कारण। किसकी वजह से? वचन परिवर्तन होने के कारण से इसमें विकार उत्पन्न हो गया, लड़के हो गया ये, अर्थात ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? बहुवचन हो गया है। अगला देखो, जैसे इसका एक एग्जाम्पल और, लड़के के लिए फल ले आओ, लड़कों के लिए फल लाओ। यहाँ पर लड़के और लड़कों में परिवर्तन यहाँ पर भी हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? इसमें भी विकार उत्पन्न हो रहा है या परिवर्तन आ रहा है, और वो हो रहा है कारक परिवर्तन की वजह से। कारक हमारे क्या होते हैं? 7 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, याद कर लीजिएगा, आपको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। समास वाली वीडियो में हमने कारक के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको उसे और अच्छे से विस्तार में जानना है कारक के बारे में, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको उससे अच्छा जो है वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हमने उसमें संक्षिप्त में विवरण आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं संज्ञा, अब देखते हैं क्या क्या है, मतलब इसको जानेंगे कैसे, कौन सा शब्द में विकार उत्पन्न होता है, कौन से शब्द में विकार नहीं उत्पन्न होता है। तो हम विकारी शब्द के बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं हमारे। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। ठीक है, इन शब्द को विकारी शब्द, ये जितने शब्द होते हैं चारों शब्द, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो चाहे विशेषण, क्रिया, इन सब सारे शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं, इनमें बदलाव होता है। जैसे संज्ञा का हम उदाहरण लें अगर, तो संज्ञा शब्द देखो यहाँ पे आ गया है, मिसटाइपिंग हो गई यहाँ पे। संज्ञा शब्द में क्या होता है? जैसे आपका कोई भी किसी का नाम हो, गांव का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, ठीक है,
कोई इमोशन जिसको कहते हैं भाव उत्पन्न हो रहा हो कहीं पे, तो वो सब क्या है हमारा, जैसे ममता, बचपन, कर्म, सिरदर्द, मोहन, दिल्ली, तो जितना नाम हो सब क्या आ जाते हैं हमारे संज्ञा के अंदर आ जा सकता है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं, तू, वह, यह, इसे, ये सब क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो किसी के नाम के स्थान पर, नाम ना लेकर के उसके स्थान पर हम दूसरा कोई शब्द इंडिकेटर के रूप में या संकेत करके बुलाते हैं उसे, तो वो हमारा सर्वनाम हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा सर्वनाम हो गया। और सर्वनाम भी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बतलाए, जैसे अच्छा, बुरा, पीला, भारी। जैसे रंग, किसी के बारे में हम विशेषता बतलाते हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। गाय सफ़ेद है, तो गाय की विशेषता क्या हो गई, सफ़ेद होना। तो ये सब क्या है, हमारे विशेषण शब्द है। और विशेषण शब्द भी हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्रिया भी हमारा क्या है, विकारी शब्द। क्रिया मतलब कोई भी काम करना, खेलना, कूदना, सोना, जागना, उठना, बैठना, सब क्या है हमारा क्रिया के अंदर कहा जाता है। ठीक है, सब क्रिया के अंदर, और क्रिया भी हमारे विकारी शब्द होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट है एकदम से। अगला देखिए, अब दूसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर होता है अविकारी शब्द होता है। क्या होता है, अगला हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और इनमें हमारे विकारी शब्द, ऊपर जो अभी हम पढ़े हैं विकारी शब्द जो था, पीछे जो हम पढ़े अभी, विकारी शब्द में क्या होता था, लिंग, वचन, विशेष, लिंग, वचन और कारक, इनकी वजह से उसमें परिवर्तन आता था। अविकारी शब्द में बस यही लिंग, वचन और कारक की वजह से परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, परिवर्तन नहीं आएगा, तो वही क्या होंगे, हमारे अविकारी शब्द होंगे, जिसमें लिंग, वचन, कारक की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो जैसे रहते हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। किसी भी अवस्था में इनका रूप चेंज नहीं हो सकता है। अविकारी शब्दों में चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। चलिए देखते हैं, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आज, मैं, और, आहा, ये सब क्या है, सब अविकारी हैं। क्या है, सब अविकारी शब्द हैं हमारे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप, चाहे लिंग हो, चाहे वह कारक हो, चाहे वचन हो, किसी के आधार पर आप नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं वो। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द सारे हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम। आज, कब, कैसे, इधर। ठीक है, संबंध बोधक। ठीक, संबंध बोधक शब्द को भी हम क्या है, ये अविकारी शब्द है, इनमें भी कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे में, से, पर, के ऊपर, की, ऐसे बहुत से होते हैं संबंध बोधक। जो भी संबंध बोधक शब्द आएंगे उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हम अविकारी कहते हैं। समुच्चय बोधक, जैसे और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, ये भी हमारा क्या है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द है। सारे अविकारी शब्द हैं। विस्मयादि बोधक, वाह, आहा, हा, आहा आदि, मतलब जितने भी आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द हैं सब विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे लिंग के आधार पे, चाहे वचन के आधार पे, चाहे कारक के आधार पे। अर्थात क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो आपको विकारी और अविकारी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है तो कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा, आपके हम समस्याओं का हल आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान अर्जित हो सके। इस विषय में आपको कोई डाउट ना हो, आने वाली परीक्षाओं से आप 100% आप क्या करें, क्वेश्चन को सही करके आएँ। अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी क्लासेस, और इस चैनल पे हमारी इस चैनल पे बहुत से क्लासेस चलते हैं। इसमें अभी आपका जीएस चल रहा है, जीएस में भूगोल टॉपिक चल रहा है अभी आपका, और हिंदी में अभी ग्रामर चल रहा है। तो अगर आप इससे संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, चलिए, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।